मैं क्या करूं कोई बताएगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सरकार ने भी ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सवाल यही है, आखिर कौन से पेंशनर को मिलेगा नॉशनल इंक्रीमेंट और किसे नहीं मिलेगा। हमारे पिछले वीडियो में बहुत से पेंशनर भाई ने कमेंट्स किए हैं। मेन कमेंट्स क्या हैं? जैसे, मैं 30 जून को रिटायर हुआ था, तो क्या मैं इसके लिए हकदार हूं? एक पेंशनर भाई पूछते हैं, मैंने कोई कोर्ट केस नहीं किया, क्या मुझे नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा? एक मेरे पेंशनर भाई पूछते हैं, मैं नॉशनल इंक्रीमेंट का हकदार हूं, तो मेरी पेंशन कितनी बढ़ेगी? साथियों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपके सारे डाउट्स नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नॉशनल इंक्रीमेंट क्या है और कौन पेंशनर भाई इसके लिए हकदार हैं। अगर आप हकदार हैं तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, और तीसरा, किन परिस्थितियों में नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बिजी लाइफ में से 5-6 मिनट निकालकर यह वीडियो ध्यान से देखिए, ताकि आप नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर जितने आपके कंफ्यूजन हैं उनको दूर कर सकते हैं। साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल पाएं। क्योंकि साथियों, मैं अपने वीडियो में आपके हितों की जानकारी आसान भाषा में और विश्वसनीय सूत्रों से लेकर आता हूं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और हाइप करें, ताकि ये वीडियो बाकी सभी पेंशनर भाइयों के पास पहुंचे और उनका भी कंफ्यूजन दूर हो और वो इस चीज का फायदा उठा सकें। चलिए साथियों, सबसे पहले नॉशनल इंक्रीमेंट क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। नॉशनल इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंक्रीमेंट जो आपकी जेब में पैसा बनकर नहीं आता, लेकिन आपकी पेंशन की गणना में जुड़ जाता है। इसे कानूनी भाषा में लीगल फिक्शन कहा जाता है, यानी कानून मान लेता है कि आपको इंक्रीमेंट मिल गया, बशर्ते आपको उसकी सैलरी नहीं मिली। पर इसका एक सीधा मकसद होता है, जिस कर्मचारी ने 12 महीने की सेवा पूरी करी है, सिर्फ एक दिन छूट गया, उसके वजह से आपकी पेंशन कम ना हो, इसलिए आपको नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात, यह समस्या कहां से शुरू हुई? तो साथियों, 7वें पे कमीशन में आपको पता होगा कि हमको 2 तारीखें दी गई इंक्रीमेंट के लिए, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब समस्या इसी वजह से आई क्योंकि सरकार ने इंक्रीमेंट के लिए 2 तारीखें रख दी, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो गया, उसने पूरे 12 महीने काम किया, लेकिन चूंकि वह 1 जुलाई को नौकरी में नहीं था, इसलिए उसको उसका सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिला, जिसका नतीजा क्या हुआ? उसकी जो लास्ट पे ड्रॉ थी वो कम रह गई, और चूंकि पेंशन लास्ट पे ड्रॉ पर ही आधारित होती है, तो उसकी पेंशन हमेशा के लिए कम हो गई। और यह सिर्फ नियमों की टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि यह सीधा अन्याय था। तो साथियों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया बहुत से पिटीशन के बाद में। 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे पहले कर्मचारी के हक में फैसला दिया। फिर यह मामला कई हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स में गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2023 को साफ साफ आदेश दे दिया। वो आदेश क्या था? जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उन्हें नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली क्योंकि सरकार को लॉस था इसमें, लेकिन 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया और आखिरकार सरकार को पेंशनर्स के हक में आपका ऑफिशियल ऑर्डर जारी करना पड़ा। इसके लिए डीओपीटी ने 20 मई 2025 को ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया।
अब यह लाभ सभी पात्र पेंशनर्स को मिलेगा। अभी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किसे यह फायदा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो साथियों, किसे मिलेगा यह जानते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं वो एलिजिबल हैं, जिन्होंने इस तारीख तक पूरे 12 महीने की सेवा पूरी करी है। और साथियों, यह नियम 1 जनवरी 2006 या उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होगा। इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद किसको नॉशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा? तो इसके लिए जिनका रिटायरमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो वो इस इंक्रीमेंट को नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट ले चुके हैं। दूसरा केस, अगर किसी ने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कोई इंक्रीमेंट लिया है, कोई भी इंक्रीमेंट, ध्यान से सुनिए, इसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट भी इंक्लूड है। तो आपने अगर 6 महीने पहले ही कोई इंक्रीमेंट लिया है तो आप नॉशनल इंक्रीमेंट के हकदार नहीं हैं। तो साथियों, अभी उदाहरण से समझते हैं कि आप अगर नॉशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। मान लीजिए मिस्टर शर्मा 30 जून 2024 को रिटायर हुए, उनकी बेसिक सैलरी थी 65,000 रुपए। तो बिना इंक्रीमेंट के इनकी पेंशन बनती है 32,500 रुपए। नॉशनल इंक्रीमेंट के साथ उसमें से अगर बेसिक निकाल दें तो 66,950, जिससे उसकी पेंशन बनती है 33,475 रुपए। यानी नॉशनल इंक्रीमेंट के साथ उनकी पेंशन बन रही है 33,475 और बिना इंक्रीमेंट के उनकी पेंशन बनती है 32,500 रुपए। यानी हर महीने 975 रुपए का उनको नुकसान होगा अगर वो नॉशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। यानी सालाना 11,700 रुपए। अगर पूरी जिंदगी का फायदा देखें तो ये लाखों रुपए में जाता है। साथियों, मेरी सलाह है आपको कि अब ये साफ हो चुका है कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं उनको ये लाभ मिलेगा। अब आपको करना क्या है? अपनी रिटायरमेंट डेट और सर्विस डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। अपने पे और अकाउंट ऑफिस या पेंशन विभाग में संपर्क कीजिए और आप डीओपीटी का जो 20 मई 2025 का ऑफिशियल मेमोरेंडम है उसे जरूर पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला ऑफिशियल मेमोरेंडम डाल दूंगा। आपको अगर कॉपी चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये सिर्फ 975 रुपए या 1000 रुपए की बढ़ोतरी का मामला नहीं है। ये है उस मेहनत और उस निष्ठा की मान्यता जो आपने अपनी नौकरी के दौरान की है। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला देर से आया लेकिन सही आया? क्या आपको भी लगता है कि सरकार को यह नियम पहले ही लागू कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए ताकि बाकी पेंशनर्स को भी मदद मिल सके। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे जरूरी विषय पर जो वीडियो मैं बनाता हूं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी पेंशनर भाइयों को इस चीज़ का फायदा मिल सके, कोई भी अपने हक से वंचित ना रहे। आप अपने जितने आपके पेंशनर ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उनमें इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो मैंने आपको बताया है नॉशनल इंक्रीमेंट किस तरीके से किसको मिलेगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन, वो सब कोई समझ सकें। मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।